प्रिय बच्चों, स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अब हमें बिना समय गवाए अपने अलंकारों को पढ़ना है। अलंकार का टॉपिक आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो हमने कुछ अलंकार पढ़ लिए अर्थालंकार के अंतर्गत। आज हम अन्योक्ति, मानविकर्ण और संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभासी अलंकार जो रह गए हैं, तो इन अलंकारों को आज हमें पढ़ना है, देखना है, अच्छे से पढ़ना है। तो बिना समय गवाए हम अलंकार की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं हम अलंकार अपने आज के। तो अगला जो अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो अलंकार है वो है हमारा, अगला अलंकार जो है हमारा वो क्या है हमारा? मान अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। ये क्या कहता है अन्योक्ति अलंकार? जहां पर प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष पर कटाक्ष किया जाता है। कहता है बच्चों कटाक्ष। कटाक्ष को इंग्लिश में कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स किया जाता है। तो वहां पर तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है। अब होता कैसे, इसको थोड़ा जान लेते हैं। अब देखो, समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसे होता है अप्रत्यक्ष रूप में कटाक्ष कैसे होता है। सपोज करो ये ए और बी, ये दो दोस्त हैं। ठीक है, ए और बी दोनों दोस्त हैं। अब ए की जो बुक है, ए की एक पुस्तक है। ठीक है, ए की पुस्तक किसके पास में है? वो बी के पास में। किसके पास में? बी के पास में है। इनमें किसी कारणवश जो है किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और ये एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए को अपनी पुस्तक की जरूरत है, लेकिन बी से वो प्रत्यक्ष ना कह के किसी अप्रत्यक्ष रूप में कहेगा। तो कोई सपोज करो कोई सी है, सी भी कोई इनका दोस्त है, उससे कहेगा ये ए, ओए मेरी किताब दे। किससे किससे कहेगा? सी से कहेगा ओए मेरी किताब दे। तो ये जो सी है ये कहेगा मेरे पास तो ये कौन सी किताब है, तो बी कहेगा ले ले इसकी किताब दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप में जो है ए के पास तक किताब पहुंच जाएगी। तो सी यहाँ पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन प्रत्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित होता है और अप्रत्यक्ष भी यहाँ पर रहता है। तो कार्य यहाँ पर संपादित कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष पर कटाक्ष किया जाता है, तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अब इसे हम, ये तो हमने वैसी बात की है, अब इसे हम काव्यगत रूप में, साहित्य के रूप में इसे प्रयुक्त करेंगे। तो साहित्य के रूप में देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखते हैं हम इसे मेरे प्यारे बच्चों। देखो, ठीक है, अब हम काव्यगत उदाहरणों की तरफ बात करते हैं और देखते हैं, फिर हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है माली आवत देखकर। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। फूल फूले चुन लिए।
कली हमारी बात। ये एक उदाहरण हमने देख लिया, अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं हम। दूसरे उदाहरण को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नहीं पराग, ना ही मधुर मधु, ना ही विकासु, ही काल, अली कली ही सो बिंधियो, सो बिंधियो, आगे कौन हवाल। आगे कौन हवाल। आगे कौन हवाल। दूसरा उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं उदाहरण लिख दूं, फिर मैं एक एक को बेटा समझाऊंगा, एक एक को फिर यहाँ पर जो है समझाऊंगा आपके लिए, ठीक है। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं हम प्यारे बच्चों। फूलों के आस पास रहते, फूलों के आस पास रहते हैं, फिर भी कांटे उदास रहते। फिर भी कांटे, फिर भी कांटे उदास रहते। ये उदाहरण हमने कुछ यहाँ पे ले लिए हैं। अब इनको थोड़ा सा हम यहाँ पे बच्चों समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, पहला उदाहरण कह रहा है कि माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूल फूले चुन लिए कली हमारी बार, ठीक है। दूसरा उदाहरण कह रहा है, नहीं पराग नहीं मधु मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हमाल। अगला उदाहरण कह रहा है, बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अगला उदाहरण कह रहा है, फूलों के आस पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, ठीक है, उदास रहते हैं। ठीक है, अब इन्हें थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, यहाँ पर प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष पर अटैच किया। देखो, माली जो है यहाँ पर, माली को आप जानते हैं, ठीक है, सिंपल भाव निकलना है। लेकिन माली जो है यहाँ पर बेटा, ये कौन है, यमराज है। कौन है, यमराज। और कलियन है यहाँ पे नौजवान व्यक्ति, नौजवान लोग। और फूल फूल है यहाँ पर वृद्ध व्यक्ति। कौन है बेटे, ये वृद्ध व्यक्ति हैं और बूढ़े लोग, वृद्ध व्यक्ति हैं सारे के सारे, ठीक है। यमराज को आता देखकर जो नौजवान व्यक्ति ने पुकार करी कि यमराज जो है बूढ़े व्यक्ति को ले गए, और वो कह रहे हैं नौजवान व्यक्ति ने, कल को हमारा भी नंबर आएगा। तो यहाँ पर जो है फूल के और कलियों के माध्यम से किस पे, नौजवान व्यक्तियों के माध्यम से यमराज का और बूढ़े व्यक्तियों पर कटाक्ष किया गया है। तो यहाँ पर क्या है हमारा,
अन्योक्ति अलंकार बनता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है नहीं पराग नहीं मधु मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही शोभिंदु आगे कोल्हवाल। ठीक है, यहाँ पर नहीं पराग नहीं मधु मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही शोभिंदु आगे कोल्हवाल। तो इस पंक्ति में जो क्या है, अली जो कहा गया है, अली जो भौरे को कहता है, लेकिन यहाँ पर किसके लिए, राजा जयसिंह के लिए बात की गई है। ठीक है, ये राजा जयसिंह जो थे अपनी नवोड़ा, देखो इस शब्द में देख लेना, नवोड़ा शब्द में संधि पूछ लेता है तो इसमें गुण संधि है। कौन संधि है, गुण संधि इसमें है। ठीक है, गुण संधि है, इसका विच्छेद होता है नव प्लस ऊड़ा, इसका संधि विच्छेद होता है नव प्लस ऊड़ा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देख लो, ये राजा जयसिंह जो है थे कली के माध्यम से और भौरे के माध्यम से, जो तुम देखा होगा भौरा जो होता है, जो छोटे फूल होते हैं उन पर बड़ा मंडराता है, उनके ऊपर बड़ा गुंजार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहा गया है कि हे राजा जयसिंह तुम जो है अपनी नबोड़ा, जो कली अली कली की जो बात जो कही है, ये नबोड़ा रानी के लिए कहा गया है, तुम इस पे अपने जो है ज्यादा आसक्त हो, ज्यादा इस पे ज्यादा मंत्र मुग्ध हो रहे हो, तो इससे कोई फायदा नहीं, जब ये वास्तविक सुंदरता में आएगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। तो यहाँ पर भी जो है इनडायरेक्ट वे में कटाक्ष किया गया है राजा जयसिंह और उनकी नवोड़ा रानी पर। ठीक है, और ये बिहारी इनके दरबारी कवि थे राजा जयसिंह के, तो वहां पर इन्होंने डरते डरते ये दोहा लिख के इनको भेजा था और ये अपने राजपाट में फिर वापस आ गए थे। ठीक है, अगला है बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल्ला कहते रू। अब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाए, ठीक है, बड़ा कितना हो जाए, अनिल अंबानी जैसा हो जाए, ठीक है, या मुकेश अंबानी जैसा हो जाए, तो उससे कुछ फायदा है। जैसे तुम देखा होगा बड़े लोगों से, मतलब यहाँ ये जो खजूर के पेड़ से जो तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, बड़े लोग की जा रही है। अब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाए तो वो अपना ही पेट भरेगा, किसी दूसरे का नहीं भरेगा। तो यहाँ कहना है कोई व्यक्ति बड़ा हो गया तो क्या हुआ, कैसा हो गया, खजूर की तरह बड़ा हो गया, तो उससे कोई फायदा है, खजूर के पेड़ से किसी को छाया मिलती है, नहीं मिलती। ठीक है, और उसका फल भी नहीं मिल पाता, फल भी बड़ी ऊंचाई पे लगता है, छोटे बच्चों के हाथ नहीं आ पाता। तो यहाँ पर भी कटाक्ष यहाँ पर कहा गया है। अगला है फूलों के आसपास रहते फिर भी कांटे उदास रहते, फूलों के आसपास से मतलब है यहाँ पर है, यहाँ पर फूलों के आसपास से मतलब है यहाँ पर सुख सुविधा। ठीक है, सुख सुविधा की बात की जा रही है, सुख सुविधा, सुख सुविधा जो होती है व्यक्ति के पास में। ठीक है, फिर भी कांटे उदास रहते, कांटे से मतलब है यहाँ पर, कांटे का जो मतलब है यहाँ पर वो है दुखी लोगों से, होने बच्चे, ये दुखी लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, फूलों के आसपास रहते हैं लेकिन कांटे फिर भी उदास रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, फूलों के बाद मतलब अच्छी सुख सुविधा में रहने के बाद में लोग बाग जो है दुखी रहते हैं। तो यहाँ पे फूल के और कांटों के माध्यम से जो है बड़े लोगों पे और जो लोगों पे कटाक्ष किया गया है। तो तुम देखा होगा कि बड़े लोग जो है 99 के 100 के चक्कर में पड़े रहते हैं और वो कष्ट यहाँ पर झेलते रहते हैं, कष्ट को यहाँ पर वो करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण यहाँ बनते हैं। अगले हम उसकी तरफ चलते हैं, हम अगले उसकी तरफ चलते हैं, हम अन्योक्ति के बाद में फिर आता है हमारा अतिशोक्ति अलंकार, सॉरी, अगला है बेटा मानविकरण अलंकार, मानविकरण अलंकार क्या है, मानविक अलंकार। तो मानविक अलंकार में क्या होता है, जहां पर, जहां पर, ठीक है, प्रकृति के अचेतन पदार्थों को, अचेतन पदार्थों को, अचेतन जिसमें चेतना ना हो, ठीक है, अचेतन पदार्थों को मानवीय रूप में, मानवीय रूप में चित्रित कर लिया जाता है, तो वहां पर मानविक अलंकार होता है।
वहां पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मानविक अलंकार होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, प्रकृति के अचेतन पदार्थों जिनमें चेतना नहीं है उन्हें क्या है मानवीय रूप से मतलब सजीव रूप से इंगित कर लिया जाता है। तो वहां पर हमारा क्या बन जाता है बच्चों, मानविक अलंकार बनता है। ठीक है, जैसे कार्तिक की हसमुख सुबह, कार्तिक की हसमुख सुबह नदी तट से, नदी तट से, ठीक है, लौटती गंगा नहाकर। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिख देते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन कर सवर कर। फिर देखते हैं हम, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज अभी हमें और समझनी है, मैं उसको एक्सप्लेन में दूंगा अभी आपको भाव में। एक्सप्लेनेशन में और दूंगा मैं आपको। ठीक है, सागर के उर पर नाच करती हैं मधुर लहरें। ठीक है, ये उदाहरण बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इन उदाहरणों को यहाँ समझते हैं। देखो, ये जो मानविक अलंकार है ये हमारा अपना अलंकार नहीं है, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र का अलंकार है। ठीक है, कहाँ का अलंकार है बच्चों, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का अलंकार है, जो हमारा अंग्रेजी से जैसे पर्सोनिफिकेशन जो होता है उससे बना हुआ है। अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है इसको, तो वहाँ का आया हुआ है और पाश्चात्य साहित्य में इसका ज्यादा प्रयोग है। ठीक है, हम जैसे ही हम कालों की तरफ पढ़ते हैं, साहित्य की तरफ जाते हैं, तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल के में भी जो है वो भी अपने कालखंडों में बटा हुआ, भारत युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। तो जो छायावादी युग है उसे जो है पूरा ही क्या प्रकृति के साथ में मानविक अलंकार का सबसे सुंदर प्रयोग जो किया है वो छायावादी कवियों ने किया है। और छायावादी कवियों में चाहे आप जयशंकर प्रसाद को ले लो, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी नाला को ले लो, महादेव वर्मा को ले लो, या सुमित्रन पंत को ले लो। ठीक है, इसलिए प्रकृति का सुकुमार कवि जो है पंत को भी कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पर जो है सारा प्रकृति को बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपने उसमें जो है चित्रित किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कार्तिक की हसमुख सुबह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रकृति के अचेतन रूप को जो है मानवीय रूप से इंगित कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझें अगर हम, तो इसको थोड़ा सा हम गहराई से देखें, तो कार्तिक की हसमुख सुबह नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। तो कार्तिक की हसमुख सुबह, हसमुख जो हो गया सजीवता आ गई। ठीक है, और नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, गंगा जो होगी वो अचेतन रूप होगा, अचेतन रूप होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हसमुख जो आ रहा है, हसमुख जो भाव आ रहा है
वो क्या है, चेतन चीज को इंगित कर रहा है। हंसमुख जो व्यक्ति कहा जाएगा वो सजीव व्यक्ति जिसमें चेतना होगी उसको कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा है मेघ आए बड़े बंधन के स्वर के, तो मेघ जो है यहाँ पर ये किसको बनाया, मेघ जो है देखो अचेतन रूप है हमारा, ठीक है, लेकिन इसको क्या बना दिया है, दामाद बना दिया है, दामाद जो होता है, ठीक है। जब ससुराल में दामाद जाता है तो वो बंठन के संवर के जाता है। और ऐसे ही जो क्या होता है, ऐसे क्या होता है जब बरसात में बादल जो होते हैं, बरसात वाले जो बादल होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी बादल क्या करते हैं, वो भी बन ठन के सवर के आते हैं, ठीक है। दूसरा है दिवसावसान का समय, दूसरा है दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। तो देखो यहाँ पर थोड़ा समझते हैं हम, ये जो दिवसावसान का समय यानी कि दिवस का अवसान हो गया, दीर्घ संधि शब्द मानिए दिवस प्लस अवसान, ठीक है। दिवस का अवसान, मेघ में आसमान, मेघ में आसमान क्या हो गया, ये अचेतन पदार्थ हो गया, ठीक है। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, संध्या जो सांझ की जो सुंदरता है, सांझ की सुंदरता किससे होगी, संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। परी क्या है, सजीवता के साथ में दे रहा है, संध्या सुंदरी, सुंदरी जो स्त्री को इंगित किया गया है, मानवीय रूप से इंगित कर दिया, परी धीरे धीरे। अब ये बताओ जब सांझ की सुंदरता किससे होगी, चांदनी से होगी, और चांदनी का कलर कैसा होता है, चांदनी श्वेत होती है, और परियों के वस्त्र कैसे होते हैं, वो भी श्वेत होते हैं। तो वो जो है बादल रूपी जो यहाँ पर जो है मानवीय रूप से इंगित कर दिया, संध्या सुंदरी, मतलब संध्या सुंदरी किससे होगी, रात की सुंदरता किससे होगी, चांदनी से होगी हमारी। और चांदनी क्या है यहाँ पर, चांदनी हमारी क्या है, ठीक है, नायिका का काम करेगी। और नायिका जो है अपने जो ये जो मेघ में आसमान ये पुल्लिंग है, इससे जो है मतलब उन्होंने निर्जीव चीजों को सजीवता के साथ में इंगित करना ही मानविक अलंकार, तो अपने इस प्रेमी से मिलकर नीचे उतर के आ रही है, तो ऐसा मानविक अलंकार का भाव यहाँ पे उठ के आ रहा है। दूसरा देखते हैं, सागर के उर पर नाच करती मधुर लहरें, ठीक है। सागर के उर मतलब होता है हृदय पर, ठीक है। नाच करती मधुर लहरें, ठीक है। तो देखो सागर के उर मतलब हृदय पर नाच करती है मधुर लहरें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सागर जो है अचेतन रूप है, ठीक है, लेकिन क्या है वो उसके हृदय पे, जैसे हृदय में धक धक कंपन होता है, ऐसी लहरें जब समुद्र में उठती हैं तो वो भी क्या करती हैं, कंपन वहां पे मेरे प्यारे बच्चों करती हैं, क्या करती हैं, कंपन वो यहाँ पर करती हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा गला सूख रहा है, पानी पी लूं एक मिनट। देखो सागर के ऊपर नाच करती हुई, तो यहाँ पर क्या है, ये जो करा गया है ये मानवीय रूप से इसको इंगित कर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों हमारा, मानविक अलंकार बन गया है। अगला हम देखते हैं, इसके बाद में मानविक अलंकार के बाद में बनता है हमारा संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार बनता है बच्चों, संदेह अलंकार, ठीक है। ये परीक्षाओं में आपसे बहुत पूछा आता है, इसको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना, संदेह अलंकार क्या होता है, ठीक है। संदेह अलंकार को थोड़ा अच्छे से हमें समझना है, ठीक है। जहां किसी वस्तु को देखकर, जहां किसी वस्तु को देखकर जहां किसी वस्तु को देखकर, ठीक है, उसके समान, उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम होता है, ठीक है। जहां पर किसी वस्तु का संशय बना रहता है, ठीक है, संशय बना रहता है, संशय बना रहता है, निश्चय नहीं हो पाता, तो वहां पर, तो वहां पर
संदेह अलंकार होता है। तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। अब इसमें एक चीज यहां पर देख लेना, नोट करके, नोट कर लेना इस बात को। संदेह अलंकार में संदेह बना रहता है, कार्य नहीं हो पाता। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। इसमें क्या है, संदेह बना रहेगा, कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, संदेह बना रहेगा, कार्य नहीं होता है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो पाए, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, संदेह अलंकार बनता है। इसके जो है हमारे कुछ वाचक शब्द भी हैं, इसके कुछ वाचक शब्द भी हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। इसके वाचक शब्द देखते हैं कि, या, अथवा और की दो। ठीक है, ये इसके वाचक शब्द हैं। अगर ये पंक्ति में प्रयुक्त हो रहे हैं तो वहां पर भी क्या होगा हमारा, वहां पर भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, संदेह अलंकार होगा। अब अगर मैं इसके उदाहरणों की बात कर लूं, अगर इसके उदाहरणों की बात करूं, तो यहाँ पर हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, फिर इसको हम अच्छे से समझ लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे फिर हम। ठीक है, जैसे यह है रस्सी है या चाँप, यह रस्सी है या चाँप। ठीक है, दूसरा, यह मुख है या चंद्र। दूसरा, सारी विच नारी है। कि नारी विच सारी है। सारी ही की नारी है। कि नारी ही सारी है। दूसरा, यह काया है या शेष उसी की छाया। यह काया है या शेष उसी की छाया। दूसरा, विरह है अथवा वरदान। ये सारे उदाहरण लिख लूं बच्चों, फिर इसको हम थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा एक्सपेंड करें। विरह है अथवा वरदान, ये हैं सरस ओस की बूंदें। सरस ओस की बूंदें या मंजुल मोती। ये है सरस ओस की बूंदें या मंजुल मोती। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं, क्या समझना है। देखो यहाँ पर देखो, जो इसके वाचक शब्द हैं मोस्टली वो आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो मैं अगर यहाँ पर इसकी बात करूँ, अगर मैं इसके वाचक शब्दों की बात करूँ, तो देखो क्या शब्द आ रहा है यहाँ पर, या आ रहा है, ठीक है, की शब्द आ रहा है, या आ रहा है, अथवा आ रहा है, और ये आ रहा है। ठीक है, वाचक शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको। तो वाचक शब्द जब देखने मिल रहे हैं, वाचक शब्द जिस भी अलंकार के होते हैं तो वो उसका पहचान होती है कि उसमें जो है आपका यही अलंकार बनेगा। ठीक है, अब देखो यह रस्सी है, सांप क्या है, कुछ पता लग पा रहा नहीं, इसमें निश्चय नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये इसमें अंतर है, निश्चय नहीं हो पाएगा। और इसका अगला जो भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम की स्थिति में भी कार्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये मुख है या चंद क्या है, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा, मुख है या चंद्रमा है क्या है पता नहीं, कोई इतनी सुंदर है, इतना अच्छा मेकअप किया हुआ है, चंद्रमा के जैसा लग रहा है। ठीक है, सारी भी नारी है कि नारी भी सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी ही सारी है। जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तो रस मतलब साड़ी इतनी बढ़ जाती, क्या था कुछ पता ही नहीं लग पा रहा था। यह काया है या शेष उसी की छाया। जब लक्ष्मण उर्मिला को देखते हैं तो उसका जो शरीर था वो सारा का सारा क्या है, शेष मतलब छाया मात्र रह गया था। आपका वर्णन है, विरह है अथवा वरदान, विरह मतलब वियोग है या वरदान है क्या है पता नहीं। ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती। ठीक है, अब यहाँ पर जो है निश्चय नहीं हो पा रहा है ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती हैं क्या है, तो ये सारा का सारा बच्चों क्या है हमारा संदेह अलंकार है। ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पर क्या है बच्चों हमारा, ये सारा का सारा यहाँ पे क्या है, संदेह अलंकार है। और संदेह अलंकार हमारा कहता भी है कि जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का संशय बना रहता है, ठीक है, निश्चय नहीं हो पाता, तो वहां पर क्या होता है हमारा संदेह अलंकार होता है। ठीक है, अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। देखो अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं तो अगला जो अलंकार बनेगा बच्चों हमारा, जो बनेगा अगला अलंकार बनेगा वो बनेगा भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा बनेगा, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, इस भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, ठीक है, जब भ्रमवश किसी जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम होता है, भ्रम होता है या हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो, वहां पे क्या होता है हमारा भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें नोट करके एक चीज ध्यान रख लेना, नोट करके एक चीज लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है बच्चों, छोटी छोटी चीज को भी आपसे पूछ सकता है, तो ये बात को ध्यान कान खोल कर रखनी है। संदेह अलंकार में संदेह बना रहता है, कार्य नहीं होता है। इसमें क्या होता है, भ्रम की स्थिति में भी कार्य हो जाता है, भ्रम की स्थिति में भी कार्य हो जाता है। क्या होता है, कार्य हो जाता है। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे यहाँ पर, ठीक है? उदाहरण से समझेंगे। वृंदावन बेहद फिरे राधानंद किशोर
किशोर नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर, डोले बोले मोर। अब देखो ये उदाहरण यहाँ पे लिखा है, अभी हम और उदाहरण लिख देते हैं। ओस बिंदु जुग रही हंसनी मोती उनको जान। हंसनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। अधरों पर अति, अधरों पर अली मंडराते, अधरों पर अली मंडराते, ठीक है। केशों पर मुग्ध पपिया, केशों पर मुग्ध पपिया, केशों पर मुग्ध पपिया, केशों पर मुग्ध पपिया। आगे देखते हैं उदाहरण। नाक का मोती, अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर, शांति से देख कर, सहसा हुआ सुखमोन है, सुखमोन है, सोचता है अन्य सुख, यह सुख कौन है। ठीक है? ये उदाहरण बच्चों हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब इन उदाहरणों को थोड़ा हम अर्थवाइज यहाँ पर देख लेते हैं, को समझते हैं। एक एक उदाहरण को थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। पहला उदाहरण कह रहा है, वृंदावन विहत फिरे राधा नंद किशोर नीरद यामिनी जानी संग डोले मोले मोर। वृंदावन में जो है, देखो भ्रांतिमान अलंकार में क्या है, भ्रम की स्थिति में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कार्य संपादित हो जाएगा, कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये भ्रांति अलंकार की पहचान है, अच्छे से आप समझ सकते हो। ठीक है, इसमें भ्रम की स्थिति में कार्य हो जाएगा, संदेह अलंकार में संदेह बना रहेगा, कार्य संपादित नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें कि वृंदावन विहत फिर, वृंदावन में विहार कर रहे हैं कौन, राधा और नंद के किशोर। नंद के किशोर कौन हो गए, श्री कृष्ण भगवान। नीरद यामिनी, नीरद मतलब बरसात, ठीक है, नीरद में से होता है बादल, यामिनी मतलब बिजली। उन्होंने रात में क्या है, बरसात वाले बादल समझ लिया उन्हें। ठीक है, बरसात वाले बादल संगे डोले बोले मोर। अब ठीक है, क्यों समझ लिया। अब देखो कृष्ण का रंग तो कैसा है, कृष्ण का रंग कैसा है, काला। और राधा का रंग कैसा है, श्वेत। श्वेत मतलब सफेद। ठीक है, अब जो बरसात वाले बादल होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है, काले। यामिनी बिजली का पर्याय बचे, दामिनी के रूप में भी कह सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो जब बादलों में जब काले काले बादल होंगे बरसात वाले, जब वहां पर बिजली कौंधती है, कड़कती है, तो वहां पर क्या होगा, आपको सफेद, बिजली का कलर कैसा होगा, सफेद। राधा का रंग कैसा है, श्वेत है, सफेद है।
तो जब वो बिहार कर रहे हैं, बिहार मतलब घूम रहे हैं, कभी यहाँ पर कभी वहां पर, कभी यहाँ पर कभी वहां पर, तो बिजली भी कहीं एक जगह थोड़ी चमकती रहती है, वो भी अलग अलग चमकती रहती है सारी की सारी। तो कहाँ पर चमक रही है, कहाँ पर उसका भाव हो रहा है, तो उन्हें क्या समझ लिया, मोरों ने क्या समझ लिया, बरसात वाले बादल समझ लिया, और उन्होंने देख के जो है मोर जो नृत्य करने लगते हैं। तो यहाँ भ्रम किसका हुआ है, राधा और कृष्ण के रूप में भ्रम किसका हुआ है, बरसात वाले बादलों का हुआ है। और भ्रांति में अलंकार में कार्य यहाँ पर उन्होंने कर लिया। दूसरा, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, मतलब ओस बिंदु, जो तुमने देखा होगा सुबह सुबह जो ओस की जो बूंदे होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो जो है आपको कैसी लगती हैं, ओस की बूंदे कैसी लगती हैं, ओस की बूंदे कैसी लगती हैं आपको, ओस की बूंदें आपको कैसी लगती हैं, मोती से दिखाई देती हैं, जैसे अगर वो केले के पत्ते पर दिखाई दे तो अच्छी सुंदर दिखाई देती है, घुइयां का पत्ते वगैरह पर दिखाई दे, या सुबह सुबह जो धूप घास होती है उस पर अगर सूरज की किरणें पड़े तो ऐसी आभा चमक उत्पन्न करती हैं वो, मतलब जैसे मणि चमक रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, मतलब क्या है, कहते हैं ना हंस जो मोती चुगता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, भ्रमबस क्या है, ओस की बूंदों को चुग रही है, क्या समझ के, मोती समझ के। दूसरा है, अधरों पर अली मंडराते, अधरों मतलब होठ पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा, ठीक है। अधरों पर तो क्या है, किसी नायिका के अधरों मतलब होठों पर तो क्या है, अली, अली मतलब होता है भौरे, भौरे मंडरा रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके जो होठों को क्या समझ लिया उन्होंने, रेड कलर के लिपस्टिक के होठ है, तो उन्हें क्या समझ लिया, पंखड़ी समझ लिया है फूल की। और केसों पर मुग्ध पपीहा, केसों मतलब काले जो बाल हैं उनपे, उन्हें जो घुंघराले हुए हैं, पपीहा समझ रहा है, पपीहा जो है उनपे केसों पर मुग्ध हुआ रहा है उसके काले बालों पे। अगला है, नाक का मोती अधर की कांति से, यहाँ पर उर्मिला का वर्णन है, उर्मिला ने जो है श्रृंगार यहाँ पे कर रखा है, तो कह रही है नाक का मोती अधर की कांति से। एक मिनट पानी पी लूं बच्चों। नाक का मोती अधर, अधर मतलब जानते हैं होठ, कांति मतलब होता है चमक से, नाक का मोती। अब देखो किसी नायिका, नायिका भी कौन है इसमें, उर्मिला है, नायिका कौन है बच्चों, उर्मिला है। उर्मिला किसकी पत्नी है, ठीक है, किसकी पत्नी है, लक्ष्मण की, लक्ष्मण जी की पत्नी है उर्मिला। अब यहाँ पर जो है उर्मिला ने लिपिस्टिक आरोप मतलब लिपस्टिक ला रखी है, और तुमने देखा पहले महिला नग वाला फूल पहनती थी, अब उसका रिफ्लेक्शन किससे पड़ रहा है, होठों के लिपस्टिक रेड कलर का रिफ्लेक्शन किससे पड़ रहा है, उनके नाक के फूल पे पड़ रहा है, ठीक है। अब बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से उसे क्या समझ लिया किसी ने जो है, दाड़िम, दाड़िम मीन्स होता है अनार, दाड़िम मीन्स क्या होता है, अनार, दाड़िम मीन्स क्या होता है, अनार, ठीक है। उसे अनार का दाना समझ लिया। अब अनार का दाना क्यों समझ, अनार का दाना देखा आपने, रेड कलर का बिल्कुल क्रम बाई क्रम लगा होगा, और नाक का फूल भी नग में बिल्कुल क्रम से लगे हुए हैं, ठीक है। देखकर सहसा हुआ सुख मोहन है, सुख मीन्स जानते हो क्या होता है, तोता, ठीक है। सोचता है अन्य सुख, यह सुख कौन है, तभी उसकी नाक को क्या है, कोई एक तोता जो है उसकी नाक को जो है कैसा तोता समझ लेता है, और वो वहां पर जो है उसकी नाक पर जो है चोंच मार कर समझ जाता है, किसको, भ्रमबस अनार का दाना समझ के। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम की स्थिति में कार्य का संपादित हो गया, तो ये हमारा भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पर संपादित हो जाता है। अगला अलंकार जो बनेगा हमारा, अगला अलंकार जो बनेगा हमारा, अगला अलंकार जो बनेगा हमारा, वो जो बनेगा हमारा अगला अलंकार जो बनेगा, वो बनेगा हमारा विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार बनेगा, विभावना अलंकार। अब हम विभावना अलंकार को यहाँ पे देखते हैं, विभावना अलंकार, ठीक है। विभावना अलंकार, तो विभावना अलंकार क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको समझ लें, विभावना अलंकार कहता क्या है। देखो सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है, विभावना शब्द का अर्थ है, विभावना शब्द का अर्थ है, विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना। क्या होता है बेटा, विशेष प्रकार की कल्पना, विशेष प्रकार की कल्पना, विशेष प्रकार की कल्पना, ठीक है। परिभाषा इसकी कह देगी, परिभाषा क्या कहेगी इसकी, परिभाषा, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, तो वहां पर
विभावना अलंकार होता है। क्या होता है बच्चों? विभावना अलंकार होता है। ठीक है। और ये अलंकार आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है, ध्यान रखना। विभावना अलंकार से क्वेश्चन वर्तमान में पूछा जा रहा है। अब इसके वाचक शब्द देखते हैं। इसके वाचक शब्द भी क्या है? वाचक शब्द क्या है? बिन, बिन और रहित। ठीक है। ये इसके वाचक शब्द हैं। किसके? विभावना अलंकार के वाचक शब्द हैं। ठीक है। जैसे बहुत पूछा आता है, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु, करम करे विधि नाना, आनन रहित, सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता, बड़ जोगी। बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। अभी एक एक को एक्सप्लेन करेंगे अभी। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। निर्मल करे सुहाए। ठीक है। निर्मल करे सुहाए। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा हम समझ लेते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से थोड़ा बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक उदाहरण और लिख लें। सखी इन नैनही, सखी इन नैनही तो घन हारे, घन हारे। ठीक है। सखी इन नैनही ते घन हारे, पिनही ऋतु बरसत निसी बासन। पिनही ऋतु बरसत निशी बासर। निशी, निशी बासर। ठीक है। निशी बासर। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको समझते हैं हम थोड़ा सा। देखो, बिनु पद चले, देखो पहले बिनु शब्द आ गया। ठीक है। बिनु पद चले, बिना पैर के चल सकता है। सुने बिनु काना, बिना कान के ही सुन सकता है। कर मीन्स होता है हाथ, बिना हाथ के क्या कर्म करे भी ध्यान, मतलब बहुत प्रकार के कार्य कर सकता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के, आनंद में से होता है मुख, बिना मुख के ही क्या सकल मतलब संपूर्ण रस का पान कर सकता है। बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के ही बहुत बड़ा बक्ता है, बहुत बड़ा विद्वान है। तो ये कौन है बच्चों? पत्र है।
और ये चौपाई है, और तुलसीदास जी की चौपाई ध्यान रखना। अगर चौपाई का उदाहरण पूछा जाए तो इसमें क्या है, चौपाई हो जाएगी, अंत में गुरु गुरु वर्ण आ रहा है, चौपाई यहाँ पे छंद यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है वो क्या है, कि कभी कभी जो है ये इतनी सी ही पंक्ति आपसे पूछ लेगा। ठीक है, फिर कभी कभी ये वाली पंक्ति आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और फिर कभी कभी ये वाली पंक्ति, यानी कि इन चार पंक्तियों में तीन उदाहरण यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, दूसरा है निंदक नियरे राखी। निंदा करने वाला कोई व्यक्ति है जो हम आपकी निंदा कर रहा है, आपकी बुराई बता रहा है, तो आंगन कुटी छपाए, निंदक नियरे राखी, मतलब उसे अपने निकट में, मतलब समीप में रख लेना चाहिए, और हो सके तो अपने आसपास में उसे क्या है, आसपास में क्या है, कुटिया छपा के रख देना चाहिए। कुटिया मतलब उसका घर भी बना के दे देना चाहिए। बिनु पानी साबुन बिना, वो बिना पानी के ही, बिना साबुन के ही निर्मल करे सुखाए, जो आपकी बुराइयां, आपकी जो गंदगी है उसको दूर कर देता है। क्योंकि साबुन जो है गंदगी को, अभी तुम देखा होगा कोरोना काल आया था बच्चों, ठीक है, कितनी बार हम हैंड वॉश करते थे कीटाणु मारने के लिए। तो ऐसे क्या है, जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, हम लोग उससे घृणा कर लगते हैं कि वो हमारी अवहेलना कर रहा है, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। लेकिन निंदा करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसे अगर ऐसा मौका मिल जाए तो उसे हमें अपने समीप में रख लेना चाहिए, क्योंकि वो बिना पानी के, बिना साबुन के जो है हमारी जो मलिनता है उसको दूर कर देगा, हमारी बुराई को दूर निकाल के फेंकेगा। ठीक है, दूसरा क्या उदाहरण है, सखी इन नैनई ते घन हारे, मतलब इन नैनों से जो है घन हारे, मतलब हाँ जो घन है, बादल भी जो है घन, मतलब बादल भी हारे। बिना ही ऋतु बरसत निशी बासा, बिना ऋतु के जो है बरसत निशी बाता, ये रात दिन हमारी आंखों से बह रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या विशेष परिकल्पना है, कि बिना बरसात के ही जो है, बिना उसके जो है बरसी, बिना कारण के, बिना बादलों के, जैसे बरसात हो रही है, अच्छा मौसम निकल गया है, तुरंत बरसात हो लगे, तो बिना विवाह विशेष परिकल्पना हो गई ना। तो विशेष परिकल्पना के माध्यम से बिना ही ऋतु, बिना ऋतु के बरसत निशी भाषा, रात दिन बादल जो है बरसते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विभावना अलंकार हो गया हमारा। इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। विभावना शब्द का अर्थ है विशेष परिकल्पना, बिनु विन बिना रहित, ये इसके वाचक शब्द यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अगला अलंकार बनेगा हमारा, अगला जो अंतिम अलंकार है हमारा कौन सा है बच्चों, विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार कौन सा है बच्चों, विरोधाभास अलंकार, बड़ा अच्छा अलंकार है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और इस समय अब जो है वर्तमान में जो है अनुप्रास यमक नहीं पूछे जा रहे हैं, यही अलंकार आपसे पूछा जा रहे हैं। पाश्चात्य अलंकारों में मानविक अलंकार ज्यादा पूछा जाता है, संदेह पूछा जाता है। ठीक है, और आपका विभावना, ठीक है, और ये विरोधाभास अलंकार इस समय वर्तमान में ज्यादा पूछा जाता है। उपमा और रूपक तो भैया सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विरोधाभास अलंकार क्या होता है। ठीक है, जहाँ पर, ठीक है, विरोधाभास अलंकार क्या होता है, जहाँ पर दो वस्तुओं में, जहाँ पर दो वस्तुओं में विरोध ना होने पर भी, विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास होता है। तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। क्या होता है वहां पर, विरोधाभास अलंकार होता है। जहां पर दो वस्तुओं में विरोध न होने पर विरोध का आभास होगा, तो वहां पर क्या होगा बच्चों, हमारा विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, अब विरोध कैसा है यहाँ समझ लो। तुमने देखा होगा कि आपने बाल्टी में कपड़ों को डिप किया, जब अभी गर्मी शुरू होने वाली है तो आप जो है गर्मी में क्या करेंगे, पानी में जो है नील देंगे, नील देने के बाद कपड़ों को, व्हाइट कपड़ों को डिप करेंगे। तो जितना बाल्टी में आप डिप करेंगे उस पर नील चढ़ेगा कम होगा, चढ़ेगा, स्वाभाविक है चढ़ेगा। लेकिन होगा क्या, जितना आप बाल्टी में डिप करेंगे कपड़ा उतना उजला होगा, सफेद होगा।
तो ये क्या विरोध का होना चाहिए नीला, लेकिन हो क्या रहा है, सफेद हो रहा है। अब देखो होली का त्योहार आने वाला है, तो होली में कोई व्यक्ति किसी का रंग लगाएगा तो सब रंग चढ़ेगा, कम होगा, चढ़ेगा, स्वाभाविक है। लेकिन होता क्या है, कोई व्यक्ति रंग लगा रहा है, एक ने लगाया, दूसरा उतना ही रंग उसका जो साफ उजला होता हुआ चल जा रहा है। तो ये विरोध का आभास होता है। क्या होता है बच्चों? विरोध का आभास होता है। अब देखो उदाहरण देखते हैं। वाम मुख की मधुराई कहाँ कहें, मीठी लागे, मीठी लागे अखियन लुनाई। मीठी लागे अखियन लुनाई। ठीक है। दूसरा उदाहरण लिखा हमने, पर अथा पानी रखता है, यह गाता पानी रखता है, यह सूखा गात। ठीक है। अन्य उदाहरण लिखा, यह अनुरागी चित्त की गति समझे ना ही कोई। जो जो बूढ़े श्याम रंग, तो उज्जवल हुई। उज्जवल शब्द मैंने यहाँ पर शुद्ध लिख दिया है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, वर्तनी संबंधी जिससे पूछा आता है, शुद्ध ही मैंने लिख दिया है, दोनों जा आधे बनेंगे। अगला उदाहरण फिर देखते हैं हम यहाँ पर। इन्होंने लिख लिए, अगला उदाहरण फिर देख रहे हैं। भर लाऊं सीपी में मोती, भर लाऊं सीपी में मोती, मोती सीपी में, हाँ, तो मन करते न मन है, उन्नत वे होते सदा। जो मन करते न मन है, उन्नत वे होते सदा। पत्थर, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, मुलायम हो, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। ठीक है। हाँ, फिर एक और देख लें। जल उठो,
फिर सींचने को। ठीक है, ये उदाहरण हमने लिख लिए हैं। अब इन उदाहरणों को यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। उदाहरणों को थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं, एक एक उदाहरण पे बात कर लेते हैं। उदाहरण पे बात कर लेते हैं। बा मुख की मधुराई कहाँ कहें? बा मुख की मधुराई कहाँ कहें, मीठी लागे अखिल नुनाई। बा मुख, मुख मतलब जानते हो चेहरे, ठीक है। मधुराई मतलब मीठापन, कहाँ कहें मीठी लागे अखिल नुनाई। आँख के जो आंसू होते हैं, ये बताओ वो नमकीन होते हैं मीठे होते हैं? नमकीन होते हैं, लेकिन लग क्या रहे हैं, मीठे लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विरोध है, उल्टा आभास है। ठीक है, दूसरा, पर अथाह पानी रखता है सूखा गात। गात मीन्स होता है शरीर। ठीक है, गात मीन्स क्या होता है, शरीर। अब तुम देखो, पतले दुबले शरीर में क्या अथाह मतलब बहुत सारा पानी हो सकता, नहीं हो सकता, कम होगा। तो ये भी क्या, विरोध का आभास है। दूसरा देखो, या अनुरागी चित्त की गति, चित्त मतलब होता है मन की गति को समझे ना कोई। कोई अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेम करने वाला व्यक्ति है, उसके चित्त के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रेम जो अद्भुत है, प्रेम को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि प्रेम की भाषा जो है मौन होती है, शब्द रहित होती है। ठीक है, यह अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई। एक शबनम थी हमारे यहाँ पर, अमरोहा पड़ता है पास में, तो बावन खड़ी एक जगह है, उसकी बात किसी ने नहीं समझी थी। ठीक है, प्रेम बड़ा अद्भुत है। 7 लोगों को मर्डर करा था उनने। यह अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जितना व्यक्ति श्याम रंग में डूबेगा, श्याम मतलब काला रंग में डूबेगा, त्यों त्यों उज्जवल हुई। तो यहाँ पे देखो विरोध का वास है, श्याम रंग में डूबने पर काला होगा, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, सफेद हो रहा है। तो ये क्या है बच्चों, विरोध का आभास है। दूसरा देखो, भर लाऊं सीपी में सागर। सीपी छोटी चीज होती है, उसमें सागर कैसे भड़काएगा, तो ये विरोध का आभास है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो मन करते नमन है उन्नत भी होते सदा। जो मन मतलब मनुष्य करते नमन है, नमन जब आप करोगे किसी को तो आपका सर झुकेगा। ठीक है, सर आपका झुकेगा, लेकिन हो क्या रहा है, वो उतना ही उन्नत हो रहा है, उतना ही ऊंचा उठ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी विरोध का आभास हो रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं अभी ऊपर और देखते हैं। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। पत्थर कभी कुछ मुलायम हो सकता है? पत्थर कभी मुलायम नहीं हो सकता। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, पॉसिबल नहीं है। पत्थर कठोर होता है, लेकिन हो क्या रहा है, मुलायम हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा, जल उठो फिर सींचने को। जल जब कोई जलेगा तो सींचा तो पानी को जाता है, तो सींचा जाएगा तो भीग जाएगा, गीला हो जाएगा। लेकिन जल उठे फिर सींचने को, तो यहाँ पर सब में क्या है, विरोध का आभास हो रहा है, विरोध हो रहा है, एक दूसरे का कटान हो रहा है, एक दूसरे का कटाक्ष हो रहा है। तो यही यहाँ पर क्या होगा, बोधावास अलंकार यहाँ पे बन जाता है। तो आज हमने अलंकार पढ़ ली है, शब्द अलंकार पढ़ लिया, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्थ अलंकार में हमने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अन्योक्ति, मानविकरण, संदेह और भ्रांतिमान, विभावना और विरोधाभास अलंकार, सारे अलंकारों को पढ़ लिए हैं। अलंकार का टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो में बच्चों हम समास के टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि पहले से पहले आपके जो कठिन जितने टॉपिक हैं, पहले उनको अच्छे से आपको कवर अप करा दिया जाए, जिससे आपका जो डर का भूत है वो आपका सर से उतर जाए और आप परीक्षा में जो है अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस आप करें और अपना जो है 100% दें। ठीक है, जिससे जो परीक्षा में जो चीज आपकी अछूती रहती है, जिनको क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पाते, उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें। तो मैं चाह रहा हूं कि पहले कठिन टॉपिक सारे के सारे आपके जो है परीक्षा में पहले नंबर पर हो जाएं, उनका फिर रिवीजन आपको करना पड़े तो रिवीजन आप उसका कर सकते हो। तो एक नई उमंग, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आपको पूरे लक्ष्य को साधना है और 100% आपको जो है हिंदी का पोर्शन जहां जहां जिस भी परीक्षा में आता है उसको आपको करना है। मैं पूरी मेहनत के साथ में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपका दिन शुभ हो, सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।